Hi everyone, today I am discuss about use of dimensional equations. तो हम आज पढ़ रहे हैं यूज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़े थे डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो पहला है इसमें कन्वर्जन ऑफ वन यूनिट। पहला यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन ऑफ वन यूनिट सिस्टम टू अनदर यूनिट सिस्टम। मीन्स हम किसी यूनिट सिस्टम को, एक यूनिट सिस्टम को दूसरे यूनिट सिस्टम में चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्जन ऑफ वन यूनिट सिस्टम टू अनदर यूनिट सिस्टम मींस जैसे कोई सीजीएस है तो उसको एमकेएस, एमकेएस है तो सीजीएस में हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। हम कैसे कर सकते हैं, देखिए प्रोसेस। सपोज करते हैं हम किसी फिजिकल क्वांटिटी का क्वांटिटी टेस्ट लेते हैं। तो कैसे लेते हैं, हमने पढ़ा था इससे पहली वीडियो में तो इससे पहले यानी मेजरमेंट में पढ़ा था। तो Q इज इक्वल टू क्या होता है, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, ये पढ़ा है हमने। यानी हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का क्वांटिटी टेस्ट हम कैसे ले सकते हैं, Q इज इक्वल टू N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। मीन्स ये क्या है, उस फिजिकल क्वांटिटी का क्वांटिटी टेस्ट। N1 क्या, N क्या है, उस यूनिट सिस्टम में उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है। U1 क्या है, U क्या है, उसकी यूनिट है, साइज है, ये क्या है, उसकी क्वांटिटी को मेजरमेंट कर सकते हैं। U1 और U2 जो टर्म्स हैं, मेजरमेंट टर्म्स भी कहलाते हैं। जो यूनिट होती है N1 और N2 उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कहलाती है। सपोज N1 क्या है, वन यूनिट सिस्टम में उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है। जैसे एक में क्या है 10 kg है, दूसरे में क्या है, तो 10 kg को हम अगर ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो 10 इंटू 1000 ग्राम मीन्स 10,000 ग्राम कहें या 10 kg कहें तो बराबर ही है। तो 10 उसकी क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, और kg क्या है, उसकी यूनिट टर्म्स है, मेजरमेंट टर्म्स। 10,000 N2 है और U2 क्या है, ग्राम है। तो इसमें हम लिख सकते हैं N1 N2 क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, और U1 U2 उसके टर्म्स, उसके मेजरमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसको मैं कह दे रहा हूं क्या, एक्स इक्वेशन। देखो जनरली हम क्या करते हैं, मास, लेंथ और टाइम में क्या करते हैं, यूनिट को मेजरमेंट करते हैं। यानी मास क्या होता है, केजी, लेंथ क्या होता है, मीटर, या टाइम क्या होता है, सेकंड। तो ये मीटर, किलोग्राम, सेकंड्स क्या है, एक टाइप की यूनिट सिस्टम है। पहले हम इसी की बात कर रहे हैं। तो सपोज इसमें क्या है, आपकी जो U1 की बात कर रहे हैं हम, इसमें हम मास को मेजर कर रहे हैं M1 और लेंथ को L1 और इसमें टाइम को कर रहे हैं T1 से। ऐसी इसकी बात करते हैं, दूसरे की बात करते हैं, दूसरे यूनिट सिस्टम में चलते हैं। तो सपोज वहां पर मास क्या है आपका, M2 चेंज हो रहा है, L2 और T2। ये क्या है, इसमें लिख सकते हैं M1 L1 T1। ये क्या है, यूनिट है, इसके साइज को मेजरमेंट कर रहे हैं M1 L1 T1। और यहां पर भी M2 L2 T2 मींस M2 सेंटीमीटर, सॉरी ग्राम में भी हो सकता है, L2 सेंटीमीटर में है, सेकंड इसमें भी हो सकता है, सीजीएस या एमकेएस सपोज हम कंपेयर कर रहे हैं। सपोज हम इसके यूनिट सिस्टम को डायमेंशनली लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, इसके पावर्स के टर्म्स में लिखते हैं। सपोज इसकी पावर मैं U1 को लिख दे रहा हूं। अगर मैं U1 को डायमेंशनली लिखता हूं तो कैसे लिख सकता हूं, मैं सपोज ये कर रहा हूं, इसको मैं U1 लिख रहा हूं। U1 को कैसे लिख सकते हैं, ये देखो M1 की पावर A, L1 की पावर B, T1 की पावर C लिख सकते हैं। ऐसी M2 की पावर A, ये B और ये C, इसको हम लिख रहे हैं U2। ये समझ में आया होगा आपका। देखो मैंने कहा किसी भी मेजरमेंट में U1 को हम कैसे मेजर करते हैं, मास, लेंथ और टाइम में मेजर करते हैं, जबकि U2 को भी मास, लेंथ और टाइम में मेजर करते हैं, बशर्ते तो उसकी यूनिट सिस्टम अलग अलग हो। तो M1 की पावर A, L1 की पावर B, T1 की पावर C, इसको हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कहते हैं। M2 की पावर A, L2 की पावर B, T2 की पावर C, ये U2 लिखते हैं। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशंस X, अगर हम यही वैल्यू इक्वेशंस X में लिखते हैं तो क्या होगा, N1 ये तो हो गया M1 की पावर A, L1 की पावर B, T1 की पावर C।
ये तो लिख सकते हैं ऐसी m2 की पावर a, L2 की पावर b, T2 की पावर c, इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो हमें n1 जो मेजरमेंट है हमारी पहली न्यूमेरिकल वैल्यू हमें पता है, तो दूसरी फाइंड करनी है। एक तो पता ही होगा, जैसे 1 kg को ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो 1 क्या है, n1 है, kg क्या है, u1 है। तो ग्राम n2 दे रखा है, ग्राम दे रखा है, तो n2 फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, n2 सपोज हमें फाइंड करना है तो n2 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं कैसे, n2 इज इक्वल टू n1, ये m1 की पावर a, L1 की पावर b, T1 की पावर c अपॉन m2 की पावर a और L2 की पावर b, T2 की पावर c, ऐसे लिख सकते हैं। इसको और अच्छी तरीके से भी लिख सकते हैं, कैसे, देखो ये नोट किया होगा आपने। तो n2 इज इक्वल टू n1, इसको हम लिख सकते हैं m1 अपॉन m2 की पावर a, बेस सेम है, और यहां पर L1 अपॉन L2 की पावर क्या b, T1 अपॉन T2 की पावर c। तो ये क्या है, फॉर्मूला है आपका कन्वर्जन ऑफ वन यूनिट सिस्टम टू अनदर यूनिट सिस्टम। ये भी फॉर्मूला है, कहीं कहीं ऐसा भी लिखा होगा, कन्वर्जन ऑफ वन यूनिट सिस्टम टू अनदर यूनिट सिस्टम। हम एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम को हम कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। अब कैसे करेंगे, जैसे हम जानते हैं, जैसे न्यूटन को कन्वर्ट करना है, किसको, हम इसका यूज कर रहे हैं, कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में। तो ये क्या है, पहला यूज है। अब इसका यूज कर रहे हैं, कैसे फाइंड कर सकते हैं एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में। तो हम पढ़ते हैं कन्वर्जन ऑफ वन यूनिट सिस्टम, कन्वर्जन ऑफ वन न्यूटन्स इनटू क्या होती है, सीजीएस, डाइन। देखो कन्वर्जन ऑफ वन न्यूटन्स इनटू डाइन। डाइन में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं न्यूटन को, तो N1 U1 में दे रखा है। अब देखो हमें यहां पर कैसे करेंगे, देखो न्यूटन किसकी यूनिट होती है, किस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट होती है, आपकी फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन्स। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन्स। कैसे लिखते हैं हम, m इंटू ए लिखते हैं, इसकी यूनिट होती है न्यूटन, तभी हम इस टर्म्स को लेके आए। तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन्स। देखो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, हमने निकालना भी सिखा रखा है इससे पहले वाले वीडियो में। मास की होती है m, एक्सेलरेशन की होती है LT-2। देखो यहां पर फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है MLT-2। हमने फोर्स को क्यों लिया, क्योंकि यहां पर न्यूटन है, न्यूटन किसकी यूनिट होती है, फोर्स की यूनिट होती है, तभी फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला ले रहे हैं हम। तो यहां पर बात करते हैं, तो ए कितना है, यहां पर मैं थोड़ा हट के लिख दे रहा हूं, अब इसको नोट किया होगा, जगह कम है। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है आपका, MLT-2। ये है फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला। क्यों लिया ये पता है, यहां पर a की वैल्यू क्या होती है, 1 है, और b की वैल्यू क्या है, 1 है, और c की वैल्यू क्या है, -2 है। देखो किसी की पावर कुछ नहीं है तो इसके 1, l की पावर कुछ नहीं है तो 1। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था n2 इज इक्वल टू, देखो n1 दे रखा है 1, यहां पर एक चीज और दे रखी है, हमें n1 इक्वल टू 1 दे रखा है, हमें n2 फाइंड करना है, 1 न्यूटन दे रखा है। देखो हमने फॉर्मूला पढ़ा है n2 इज इक्वल टू n1, देखो m1 अपॉन m2 की पावर a और इंटू L1 अपॉन L2 की पावर b, और यहां पर T1 अपॉन T2 की पावर c, b T1 अपॉन T2 की पावर c। ये फॉर्मूला है। देखो n1 की जगह हम क्या रख सकते हैं, 1। देखो न्यूटन किसमें होती है, न्यूटन यूनिट किसमें होती है,
आपकी न्यूटन होती है आपकी एमकेएस यूनिट, एसआई यूनिट सिस्टम होती है। न्यूटन में M1 को हम क्या लिख सकते हैं, एमकेएस में मीटर लिख सकते हैं। तो यहां पर सॉरी M1 क्या है, मास है, इसको हम क्या लिख सकते हैं एमकेएस में केजी लिख सकते हैं। यहां पर हम 1 केजी लिखेंगे और यहां पर हम 1 ग्राम M2, क्योंकि हमें सीजीएस में कन्वर्ट करना है। तो देखो A कितना है, यहां से A क्या है 1 है। ऐसी L1 ऊपर वाला क्या है एमकेएस है, तो 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर, इसकी पावर लिख सकते हैं हम। B क्या है 1, T1 अपॉन T2, चाहे सीजीएस को हो एमकेएस को हो, दोनों में क्या है सेकंड ही होता है, 1 सेकंड अपॉन 1 सेकंड, इसकी पावर -2। ये समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं। ये फॉर्मूला है, देखो यहां पर M1 अपॉन M2 की पावर A है। तो पहले वाले यूनिट सिस्टम हमें दे रखी है वो एमकेएस है। तो M1 को हम क्या है मास है, उसको हम एमकेएस में केजी पढ़ते हैं। M2 क्या है सीजीएस यूनिट, दूसरी यूनिट सिस्टम है जिसे हम ग्राम में पढ़ेंगे। L1 पहली यूनिट सिस्टम है मीटर, दूसरी सेंटीमीटर। दोनों में हम एमकेएस कहें या सीजीएस कहें, दोनों में हम क्या करते हैं सेकंड में ही कन्वर्ट करते हैं। तो अब देखिए यहां से अब हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, केजी है ग्राम है। देखो इस केजी को भी ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए सीजीएस चाहिए। 1 केजी को हम क्या लिखते हैं, देखिए 1 केजी को 10⁻³ ग्राम लिख सकते हैं अपॉन 1 ग्राम, इसकी पावर 1 है तो हटाओ, ऐसे ही लिख देता हूं मैं। 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें 10⁻² सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर। अब देखो सेकंड से कट गया, ये तो कहां क्या बचेगा, खाली 1 बच जाएगा यहां पर। अब देखो इसको कैंसिल आउट करते हैं तो N2 कैसे फाइंड होगा, N2 इज इक्वल टू, देखो ये ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट होगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो गया। तो N2 इज इक्वल टू 10⁻³ into N2 इक्वल टू 10⁻³ इंटू 10⁻² आ रहा है ऐसा। N2 इक्वल टू 10⁻³ इंटू 10⁻², तो ये हो जाता है आपका 10⁵। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। तो ये क्या बनता है, एक अच्छा खासा रिलेशन भी बनता है, रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन। 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन्स। तो पहली एप्लीकेशन पढ़ी हमने डायमेंशनल फॉर्मूले या डायमेंशनल इक्वेशंस की, कन्वर्जन ऑफ 1 यूनिट सिस्टम टू अनदर यूनिट सिस्टम्स। तो कैसे हम डायमेंशनल फॉर्मूले की हेल्प से एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला हमने क्या किया, 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट किया। 1 न्यूटन इक्वल टू क्या है आपका 10⁵ डाइन। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन होगी, जो यूज होगा, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।